राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के समर्थक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी भी जाएगी या खाली हाथ रखा जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर होता है, जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालता है और जो आलाकमान की नजरों में रहता है, कहीं ना कहीं उसके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डीके शिव कुमार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अंततः उनको उनके बड़े पदों पर किए गए कामों का इनाम ये मिला कि राज्य के मुख्यमंत्री वह बन गए। वीडी सतीशन को उनकी ईमानदारी से काम का इनाम ये मिला कि केरल में जीत के बाद मुख्यमंत्री वह बन गए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में पायलट के समर्थकों को भी इस बात की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का मन है सचिन पायलट को राजस्थान में आगे करने का, या राहुल ने उनके बारे में कुछ और सोच रखा है। अब यहां से दो तर्क आ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों के। पहला तो यह है कि सचिन पायलट को सब्र रखाकर काम किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 में ही हरी झंडी मिल गई थी पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए कि गहलोत उन्हें कुर्सी सौंपे, लेकिन तब विधायकों के इस्तीफे वाले कांड ने सारा मामला फंसा दिया था, वरना उसी समय पायलट मुख्यमंत्री बन जाते और पायलट समर्थकों का सपना पूरा हो जाता। ऐसा हो ना सका। फिलहाल अब अगर आप देखें तो पहले से भी ज्यादा लड़ाई दिलचस्प हो गई है कुर्सी के लिए। सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस, नहीं आ पाएगी वो बात की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे की लड़ाई की बात करें तो आज के समय अशोक गहलोत के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और भी कई नाम अंदर खाने से सामने आते हैं। सिर्फ पायलट गहलोत की ही बीच की जंग नहीं रही, कई और नाम इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण आप ये देखें कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 2029 के नजरिए से जो उनकी तैयारी है वो रंग ला सकती है। यानी कि केंद्र में सरकार बनाने पर जो इंडिया अलायंस सोच रहा है, वह जो आंकड़ा जुटा रहा है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उसी के नजरिए से कहीं ना कहीं एक तर्क ये भी आया है राजनीतिक विश्लेषकों का कि शायद राहुल को कॉन्फिडेंस है कि वे केंद्र में सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में राहुल अपने साथ अपनी टीम में सचिन पायलट को रखना चाहते हैं। अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण शिविर होता है, वहां सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। मध्य प्रदेश में कोई कांड होता है, हिंदी भाषी राज्य है, वहां पर पायलट को आगे कर दिया जाता है वेणुगोपाल के साथ। इसके साथ साथ बिहार में अगर बात करें, अन्य राज्यों में बात करें तो इनको स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता है। तो ये एक तरीके से सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया जा रहा है। महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है, एआईसीसी की बैठक में शामिल होते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। लेकिन राजस्थान के नजरिए से कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि राजस्थान में इनके समर्थकों की डिमांड है कि इनको सीएम फेस बनाया जाए। तो क्या आलाकमान उस डिमांड को नजरअंदाज कर रहा है, या आलाकमान को पता है कि इससे बढ़कर कुछ देना है। देखिए, पहले भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पायलट काम कर चुके हैं और उसी अनुभव का फायदा शायद राहुल लेना चाहते हैं। अब आप ये भी चीज समझिए कि 2028 के अंत में राजस्थान में इलेक्शन है, 2029 के मिड में सूत्रों के अनुसार लोकसभा के इलेक्शन है। 2028 के अंत में अगर कांग्रेस जीतती है तो अच्छी बात है, और अगर उस समय पायलट को सीएम फेस के तौर पर आगे कर दिया, फिर राजस्थान के नजरिए से लोकसभा की अच्छी सीटें अगर 2029 में आती हैं, तब क्या करेंगे राहुल? कहां से वो चेहरे लाएंगे जो अपनी केंद्र कैबिनेट में शामिल कर सके? अब देखिए, आप में से बहुत सारे समर्थक कहेंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, राहुल कौन सा सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राहुल की छवि पहले से सुधरी है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इंडी अलायंस भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और जोड़ तोड़ की राजनीति भले ही बीजेपी कर रही हो, लेकिन उसमें क्या एक तरीके से जीत पाएगी, वो सवाल है। इसी के नजरिए से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान में एक्टिव करना ही होता तो महासचिव बना रखा है, प्रभारी बना रखा है छत्तीसगढ़ का, इन सब पदों को छीनकर क्यों ना उनको राजस्थान में ही जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे तन मन धन से पूरा फोकस लगाकर राजस्थान में ही काम करें। प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं, प्रभारी बदला नहीं, नेता प्रतिपक्ष बदला नहीं, वही चेहरों के साथ कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा, आगे क्या होगा पता नहीं। देखते हैं पायलट को लेकर क्या स्थिति बनती है कांग्रेस के अंदर। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।